नमस्कार दोस्तों, क्विको न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं इतने दिनों में मतलब कि 3 महीने से 4 महीने हो गया था मुझे चैनल स्टार्ट किए हुआ, और मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा लोगों का। और आज हमारी चैनल जो है मोनेटाइज होने के कगार पे आ चुकी है। और ऐसा ही सपोर्ट आप लोग बनाए रखें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही करेंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी और सारे करंट न्यूज़ को जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए आज की खबर को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो खबर मैं बोलने जा रहा हूँ ना, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको गुस्सा भी आए, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको लगे कि ये क्या पागल वाली बात कर रहा है, लेकिन बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या फ़ायदा है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि खबर क्या है। तो खबर ये आई है कि इस बार की जो सितंबर और अक्टूबर की जो सेल है ना, उसमें आयरन ओर का जो एक्सपोर्ट मतलब कि निर्यात, मतलब कि दूसरे कंट्री को हमारा सामान को एक्सपोर्ट करना, वो ज़ीरो था, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो पे पहुंच गया है। अब सबको लग रहा होगा कि ये बहुत ही बेकार खबर है या फिर बुरी खबर है हमारे इंडिया के लिए, लेकिन मैं आपको बोल दूं कि ये बड़ी अच्छी खबर है। अब आपके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा कि यार ये कैसे बोल रहा है कि ये अच्छी खबर है। तो इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है और बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग जानेंगे, और इसको जानने के बाद आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है इस खबर में, मतलब एकदम मज़ा आने वाला है। आप प्लीज़ इस चीज़ को बस स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको एकदम डिटेल से ये 1 बाय 1 बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि हमारा जो इंडियन आयरन ओर का जो एक्सपोर्ट है वो ज़ीरो हो गया है। उसके रेफरेंस के लिए मैंने न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं, उसे रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये ज़ीरो होने से हमारा जो निर्यात है इंडिया आयरन ओर का, उसके ज़ीरो होने से हमें फ़ायदा क्या हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो इंडिया अभी के टाइम में सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है, मतलब कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, राइट। अब जब फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आने वाली हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने वाली हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने वाली हैं, यहाँ तक तो सही है। लेकिन इन फैक्ट्रियों को जो सप्लाई देना होगा और उनका जो चेन है, जो वैल्यू चेन है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर एक सिटीज़ को जो है एकदम क्विकली एंड फास्टली कनेक्ट कर सके, ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर होना जरूरी है, राइट। अब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक ओवरब्रिज बनाना होगा, या फिर बड़े से लेन का कंस्ट्रक्शन करना होगा, बड़े से फुटपाथ का कंस्ट्रक्शन करना होगा, बहुत सारी चीज़ें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ना, ये ओवर ब्रिज जो होती है ना, वो ज़्यादा काम आती है, क्योंकि नीचे से भी रोड होती है और ऊपर से हम लोग जो है बड़े बड़े सिटीज़ में देख रहे हैं कि बाईपास जो है ऊपर से ही जाता है, और जो कि पिलर पे सपोर्टेड रहता है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ अगर देखा जाए, अगर इसका एक स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन तो एक स्टील है, राइट। अब ये जो स्टील है, ये स्टील बनता कहाँ से है, तो आयरन ओर से। अब जिन्हें नहीं पता आयरन ओर क्या होता है, तो आयरन ओर मैं बता दूं कि वो जो खदान से जो हमें कच्चा लोहा मिलता है, जो कि मिट्टी में रहता है, जिसको हम लोग जो है प्यूरिफाई करने के बाद और प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोग उसे स्टील में कन्वर्ट करते हैं, जो कि स्टील फैक्ट्री में होता है, उसे ही आयरन ओर कहा जाता है। अब पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारा जो बगल का जो हमारा पड़ोसी है चीन, वो क्या किया करता था कि वो हर वक्त, आपको भी पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत आगे है, मतलब उसको छोटे छोटे कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह के ऑर्डर आते रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, राइट। तो अब जब उसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए इतने रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको कहीं ना कहीं से आयरन चाहिए होगा। अब जब आयरन चाहिए होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आता था इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है हमारा आयरन ओर का, क्योंकि वो बहुत ही बड़े स्केल में प्रोड्यूस करता है आयरन ओर, राइट। प्रोड्यूस नहीं कह सकते, मतलब आयरन ओर जो है हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है, राइट। अब इस चीज़ का काट निकालना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि चाइना आता था, ऐने पैने दाम देता था, मतलब कि बहुत अच्छे दाम देता था, और हमारे ट्रेडर से सारा आयरन ओर लेके जाता था और फिर वो स्टील में कन्वर्ट करता था, और बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ती थी स्टील की तो हम वापस फिर से वहाँ से इंपोर्ट करवाते थे, मतलब आयात करवाते थे चाइना से, और फिर चाइना उसका भी फ़ायदा उठा लेता था, मतलब प्रॉफिट वो दोनों साइड से ले जाता था। अब इसका हम लोग के पास कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है तो जस्ट इमेजिन कि 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 10 रोड को बनाना है सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत।
लेकिन ये जो आयरन का दाम है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आयरन जो है, सबसे पहले आयरन ओर जो है वो चाइना जो है थोड़े ज़्यादा दाम दे के पूरा का पूरा आयरन ओर उठा के ले गया, और हमारे पास आयरन ओर बचा नहीं है। तो हमारी जो स्टील कंपनी है वो कहाँ से लाएगी आयरन ओर? तो वो जब ऊंचे दामों में खरीदेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊंचे दामों में बेचेगी। तो हो सकता है कि उस 10,000 करोड़ में जो 10 रोड बनने थे उसकी जगह पे 8 ही रोड बने, या फिर 9 ही रोड बने, मतलब कम रोड्स बनेंगे, राइट। तो जब कम रोड्स बनेंगे तो हमारी ही अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट पड़ने वाला, हमारी ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो भारत सरकार ने उस वक्त एक काट निकाला था, जिसका बहुत लोगों ने विरोध किया था कि 45% जो है हम लोगों पे इम्पोर्ट ड्यूटी जो है लगा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया था आयरन ओर के ऊपर। मतलब कि कोई भी देश अगर हमारे देश से अगर आयरन ओर पहले 100 रुपये में खरीद रहा था एक बोरा, तो वो अब एक बोरी की कीमत 145 रुपीज़ हो गई। अब इससे क्या हुआ कि चाइना के लिए भी महंगा हो गया ये आयरन ओर। अब वो कुछ किसी और कंट्री से प्रीफर करने लगा बजाते इंडिया से खरीदने के। और दूसरा एक कोविड भी था, उसके चक्कर में भी थोड़ा बहुत हुआ। तो इन दोनों चीज़ों के कारण, लेकिन मेनली जो था ये एक्सपोर्ट ड्यूटी के कारण जो है चाइना हम लोगों से खरीदा नहीं। जब हम लोगों से आयरन और खरीदा नहीं चाइना, तो फिर ट्रेडर जो है उतने ही दाम में हम लोगों के स्टील कंपनी को दे दी। जब उतने दाम में स्टील कंपनी को दे दी तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टील कंपनी जो है स्टील की प्राइसेस जो है धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट कर दी, और अभी ऑलरेडी डिक्रीज हो चुकी है, जिससे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा पहुंचेगा। तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या स्ट्रेटजी है भारत सरकार का या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो ये चीज़ों को समझना पड़ता है। अभी जैसे शुरुआत में जैसे मैंने आपको खबर बोला हो तो आप जरूर बोल रहे होंगे ये कैसी बातें कर रहा है कि मतलब कि एक्सपोर्ट जीरो हो गया और बोल रहा है ये भारत के लिए अच्छी खबर है। तो ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।